GRE वोकेबलरी की सीरीज़ में खुशामदीद। ये सीरीज़ जो है टोटल 3500 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। तो हर वीडियो के अंदर 10 वर्ड्स कवर किए जाते हैं। आज का इसका पार्ट नंबर 39 है। इससे पहले 38 वीडियोस जो है इस चैनल की प्लेलिस्ट पे मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो आज देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमारे पास कौन कौन से GRE के इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस एडजेक्टिव है। इसका माना है बैड टेम्पर्ड एंड ऑलवेज कंप्लेनिंग, तकरार करने वाला। कैंटेंक्रस कौन सा शख्स हो सकता है? और बैड टेम्पर्ड अगर आपको नहीं पता तो उसका मतलब कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ पे लड़ना झगड़ना और छोटी छोटी बात पे कंप्लेन करना, यानी उसका जो दिमाग है या उसका जो ब्रेन है वो काम नहीं करता, बल्कि वो अपनी जो है फीलिंग्स पे या अपने इमोशंस पे जो है रिएक्ट करता है और वो बैड टेम्पर होता है। इसके एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। कैंटेंक्रस ओल्ड मैन, अगर आप लोगों के घरों में होंगे बूढ़े दादा नाना तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो छोटी छोटी बातों पे जो है वो लड़ते झगड़ते हैं और छोटी छोटी बातों को बिना अंडरस्टैंड किए वो रिएक्ट करते हैं। तो वो जो रिएक्ट करना है वो कौन सा, वो क्या होता है? वो होता है कैंटेंक्रस, यानी बैड टेम्पर्ड एंड ऑलवेज कंप्लेनिंग। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कैंटेंक्रस है तो प्लीज़ अवॉइड दिस एटीट्यूड, ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कैंटो। कैंटो भी नाउन है। ये एक नज़म का कोई हिस्सा, यानी आपको पता है नज़म में स्टैंजा होते हैं, बहुत सारे उसके हिस्से होते हैं। तो किसी एक हिस्से को जो है नज़म के को वो क्या कहते हैं? स्टैंजा भी कहते हैं, लेकिन उसको कैंटो भी कहते हैं। वन ऑफ द सेक्शंस ऑफ द लॉन्ग पोएम, बड़ी नज़म के कई हिस्सों में से एक हिस्से को कैंटो कहते हैं। एग्जाम्पल है सैमुअल प्लीज़ रीड द नेक्स्ट कैंटो इन द पोएम। कह रहा है कि आप जो है पोएम में जो दूसरा पैराग्राफ है या जो दूसरा हिस्सा नज़म का उसको पढ़िए। नेक्स्ट वर्ड है कैनवस। कैनवस वर्ब है। ये वैसे इसका माना है वोट मांगना, यानी आप किसी शख्स के लिए या किसी पार्टी के लिए ओपन पब्लिक में जाएं और उसके लिए आप लोगों से बात करें और उसके लिए आप अपनी हेल्प इकट्ठा करें, उसको कहते हैं कैनवस। एग्जाम्पल है ही स्पेंड द होल मंथ कैनवसिंग फॉर द वोट्स। उसने अपना पूरा महीना वोट जमा करने में गुजारा, यानी वो जिस शख्स के लिए कैंपेन कर रहा था या जिस पार्टी के लिए, वो उसके वोटर्स के पास गया और उनसे वो वोट मांगने लगा या वो सपोर्ट मांगने लगा। नेक्स्ट वर्ड है कैपेशियस। कैपेशियस भी एडजेक्टिव है। इसकी माना है वसी और खुशादा, कोई ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा स्पेस हो और या जहाँ पे इतना स्पेस हो कि वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें रखी जा सकें। तो वो कौन सी जगह होती है? कैपेशियस स्पेस होती है या कैपेशियस प्लेस होती है। सिनोनिम इसका लिखा हुआ है रूमी। रूमी अगर आप पाकिस्तान से सुन रहे हैं तो ये मौलाना रूमी नहीं, बल्कि ये रूम से बना हुआ है। रूम एक ऐसा जगह होता है जो हमारा कमरा होता है, वो जगह उसमें स्पेस होती है, तो वहाँ से रूमी उसका एडजेक्टिव बना है। एग्जाम्पल है कैपेशियस पॉकेट्स, मतलब जो आपका जेब है वो उसमें काफ़ी जगह है कि आप उसमें काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। ये फिगरेटिवली यूज़ भी हो सकता है कि आपके जेब मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और वैसे भी हो सकता है कि आपकी जेब बड़ी है, आप उसमें मोबाइल और वॉलेट और पैसे और पेन और दूसरी जो चीज़ें आपके पास हैं वो आप उसमें रखते जाते हैं, तो आपका जो पॉकेट है वो कैपेशियस है। फिफ्थ वर्ड इन द रो इज़ कैपेचुलेट। अरेस्ट और सरेंडर तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कैपेचुलेट जो है वो आप लोगों के लिए आज एक नया वर्ड है। इसकी माना है हथियार डालना, टू स्टॉप रेजिस्टिंग एन एनिमी एंड एक्सेप्ट दैट यू आर डिफीटेड। जैसे आजकल यूक्रेन और रशिया का मामला चल रहा है, तो रशिया अगर यूक्रेन जो है वो कैपेचुलेट कर लेता है, सरेंडर कर लेता है रशिया के सामने और हथियार डाल देता है, तो वो उसका को एक्शन जो होगा वो क्या होगा? वो कैपेचुलेट होगा, वो डिफीटेड कंसीडर किया जाएगा। एक सिनोनिम है इसका सरेंडर। सरेंडर कॉमन वर्ड है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीबडी नोज। एग्जाम्पल है द टाउन कैपेचुलेटेड आफ्टर अ 3 weeks सीज। 3 महीनों की मुसलसल फौजी घेराबंदी के बाद
जो टाउन था वो उसने क्या किया, सरेंडर कर दिया अपने आप को, यानी उस टाउन के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो मज़ीद लड़ सके, तो इसीलिए उसने एज अ रिज़ल्ट क्या किया, कैपिचुलेट कर दिया। सिक्स्थ वर्ड है कैप्रिस। कैप्रिस जो है वो एक नाउन है, इसको कहते हैं अ सडन चेंज इन एटीट्यूड और बिहेवियर फॉर नो ऑब्वियस रीज़न। देखिए यहाँ पे ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, विम से आप समझें। विम कहते हैं कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, बल्कि आप अपनी सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिशात के पीछे वो डिसीजन ले रहे हैं कि यार मेरा दिल ये कह रहा है। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा, माई ड्यूटीज़ सीम टू चेंज डेली एट द कैप्रिस ऑफ द बॉस। अदरवाइज़ क्या होता है कि ड्यूटीज़ जो हैं वो चेंज नहीं होती, आपको एक काम मिला हुआ है, आप वो मुसलसल कर रहे होते हैं, लेकिन इस बेचारे के साथ ये हालत है कि उसका जो बॉस है वो जब चाहता है उसकी ड्यूटी बदल देता है। तो वो कैप्रिस, बॉस के कैप्रिस पे है, यानी बॉस की ख्वाहिश पे है, विम पे है, उसकी जो है ना सडन एटीट्यूड ऑफ चेंज और बिहेवियर पे है कि कब उसकी ड्यूटी कहाँ पे लगा दे और कब उसकी ड्यूटी चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह उसको भेज दे। सेवंथ वर्ड है कैप्साइज। कैप्साइज कहते हैं उलट देना या उल्टा देना। क्या होता है, अगर कोई चीज़ उलट जाती है, आपने फिल्मों में देखा होगा बोट उलट जाती है, शिप्स उलट जाते हैं, तो अगर कोई चीज़ खुद उलट देती है, उलट जाती है, या कोई चीज़ उसको उल्टा देती है, यानी जैसे एक जहाज़ को दूसरा बहरी जहाज़ उल्टा दे, तो उसको भी क्या कहेंगे, कैप्साइज। एग्जाम्पल है द बोट कैप्साइज्ड एंड सैंक। जो कश्ती है वो खुद उलट गई और डूब गई। आठवां वर्ड है कराफ। कराफ जो नाउन है, ये आप कराफ जो है, अगर आप पाकिस्तान से सुन रहे हैं तो वैसे तो ये अमेरिकन वर्ड है, आप इसको जग भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्राफ्ट इस तरह का होता है कि उसका नीचे वाला हिस्सा बड़ा होता है और ऊपर से उसका जो मुंह होता है वो बिल्कुल जो है पतला सा होता है, उसकी नेक गर्दन की तरह होता है, उसका जो मुंह होता है गर्दन की तरह होता है, तो उसमें जो शराब या पानी वगैरह जो है रखा होता है, तो आप उससे अपने गिलास में पोर करके वो पानी पी सकते हैं। तो एग्जाम्पल है, आई पोर्ड माई सेल्फ सम वाटर फ्रॉम द कराफ ऑन द टेबल। टेबल पे जो कराफ पड़ा हुआ था उससे मैंने अब थोड़ा सा पानी अपने गिलास में डाला और पी गया। सेकंड लास्ट वर्ड है कैर्सिनोजेनिक। कैर्सिनोजेनिक एडजेक्टिव है, ये कहते हैं लाइकली टू काज कैंसर, बाय से कैंसर, यानी कैंसर की वजह बनना, कैंसर की वजह बनना। एग्जाम्पल है द कैर्सिनोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ सम पेस्टिसाइड्स यूज्ड ऑन फ्रूट्स। जो कीड़े मार दवाई जो है फ्रूट्स पे इस्तेमाल होती है, तो कह रहा है कि उनमें से कुछ कीड़े मार दवाइयों के असर जो हैं वो आपको कैंसर भी दे सकते हैं, वो कैंसर का बायस भी बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कार्डिनल। कार्डिनल इज़ एन एडजेक्टिव, ये इंतहाई अहम, यानी उस चीज़ के बगैर जो है गुजारा भी ना हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हैविंग अदर थिंग्स बेस्ड ऑन इट, यानी एक चीज़ पे दूसरी चीज़ डिपेंडेंट है, अगर वो चली गई तो दूसरी चीज़ भी चली जाएगी। एग्जाम्पल है द रिस्पेक्ट फॉर लाइफ इज़ अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक लॉ, कि इंसान की जान की ज़िंदगी की जो रिस्पेक्ट है इस्लाम में वो एक इंतहाई अहम प्रिंसिपल है, यानी इस पे इस्लाम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। So this was the word of the day. I hope you enjoyed this video. So do subscribe CSS Access YouTube channel for more videos and for more updates.